ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जाग जाते हैं इस कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष एकादशी होती है इस दिन, और जागने के बाद उनको विधि विधान से उठाया जाता है, जिसे कहते हैं देव उठाए जाते हैं। और उसके बाद वो माता तुलसी से विवाह करते हैं। तो तुलसी विवाह जो है एकादशी से, यानी इस एकादशी से ले करके पूर्णिमा तक किया जा सकता है। इसलिए ये तुलसी विवाह आप जो है 12 तारीख को एकादशी है देव उठनी, और 12 तारीख से ले करके भगवान विष्णु की जागने के बाद एकादशी पूजा विधि विधान से करने के बाद ही आप शाम के समय विवाह कर सकते हैं। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का आपके पास समय होता है। उस बीच जिस दिन भी आप चाहें शाम के समय माता तुलसी के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह करा सकते हैं। जिस दिन आप विवाह कर रहे हैं उस दिन आप शाम के समय जो है एक चौकी, साफ़ सुथरा स्थान ले लीजिए, वहाँ पर चौकी लगा लीजिए और गन्ने का एक मंडप बना लीजिए संभव हो सके तो, क्योंकि गन्ने के मंडप का विशेष महत्व है। या फिर अलग तरीके से मंडप बना लीजिए, लेकिन गन्ने का अगर मिल जाता है तो गन्ने का ही मंडप बनाया जाता है। देवउठनी एकादशी पर इसका विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ तुलसी माता का आप एक पौधा ले लीजिए। आप पुराने पौधे की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका विवाह नहीं करवाया हो आपने तब, अगर पिछले साल उसी तुलसी का विवाह कराया है तो इस साल आप उसका विवाह नहीं करा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको नई तुलसी लेकर के आनी पड़ेगी। इस तुलसी को बाद में आप दान भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आसपास आप रंगोली बना लीजिए, या फिर चौक पूर सकते हैं आटे से, हल्दी से, या इस प्रकार से आप रंगोली भी बना सकते हैं। फिर एक चौकी आप लीजिए, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, विष्णु भगवान का प्रिय रंग है। और उसके बाद आपके पास विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप के साथ माता का विवाह कराया जाता है। आप चाहें तो मंदिर से भी शालिग्राम ले करके आ सकते हैं और विवाह करा सकते हैं। और चाहे तो आपके पास अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आपके पास भगवान विष्णु के जिस भी रूप की फ़ोटो है, सब एक ही है, चाहे विष्णु भगवान हैं, बृहस्पति देव हैं और नारायण हैं, या तो फिर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, तो आप उनसे भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। उसके बाद आपको गणेश भगवान को स्थापित करना है, क्योंकि विवाह में प्रथम पूज्य गणेश होता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान होते हैं, तो हम लोग उनको भी स्थापित कर देते हैं। कलश स्थापना विशेष होती है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता निवास करते हैं। विवाह जैसे शुभ कार्य में कलश स्थापना हमेशा अनिवार्य माना जाता है। तो कलश स्थापना के लिए आप जो है कलश में पीतल या तांबे का कलश ले लीजिए। उसमें आप हल्दी, सुपारी और सिक्के, फूल, अक्षत, हल्दी की गांठ, की सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। उसके बाद आम का पल्लव रखना है। आम के पल्लव पर आपको रोली और हल्दी से या फिर चंदन से टीका कर देना है। उसके बाद अनाज के रूप में आपको गेहूं रखना है। चावल भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह कर रहे हैं तो इसलिए मैंने गेहूँ रखा हुआ है, कि जैसे एकादशी के दिन करते हैं तो चावल नहीं यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए जो है आप बाकी और किसी दिन करते हैं तो आप चावल भी वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद एक दीपक जला करके हम अनाज के ऊपर रख देंगे और हमारा दीप कलश हम तैयार करके रख देते हैं। शंख की स्थापना कर देंगे। भगवान विष्णु की मेरे पास फ़ोटो थी तो मैंने वो फ़ोटो लिया है, और गन्ने का मैंने मंडप इस तरह से तैयार कर लिया है। प्रॉपर अभी आपको करके नहीं दिखाया, उसमें थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बनाने में और सेट करने में, तो इसलिए, लेकिन गन्ने का इस तरह मंडप तैयार कर लिया है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा हम कर लेते हैं। उनको स्नान करवा देंगे पहले सभी देवी देवताओं को। उसके बाद हम गणेश भगवान को टीका करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, उनकी प्रिय दूर्वा अर्पित करते हैं, और फिर जनेऊ भी गणेश भगवान को अर्पित करते हैं। जनेऊ पे हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा, अगर पीला जनेऊ नहीं है तो। इसके बाद हम भगवान विष्णु को हल्दी लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो होती है हल्दी की रस्म होती है विवाह में, शुरुआत वहीं से होती है। तो फिर हल्दी लगाते हैं भगवान विष्णु को, उनकी प्रिय के साथ माता तुलसी को भी हम हल्दी लगाएंगे। उसके बाद हल्दी लगाने के बाद माता को मेहंदी हम लगाएंगे, मतलब पूरा तुलसी माता का हम श्रृंगार करेंगे कि उन्हें दुल्हन की तरह लगने के लिए, मतलब कि उनको हम तैयार कर देंगे, ताकि चूड़ी वगैरह पहना देंगे, मेहंदी लगा दिया और आलता लगा देंगे। जितना आपके लिए पॉसिबल हो पाता है उनका श्रृंगार करना, उतना हम तुलसी माता का भी श्रृंगार कर देंगे। और अगर लड्डू गोपाल लिया है तो उनको भी अच्छी तरह से नए कपड़े पहना देंगे, तैयार कर देंगे। इसके बाद विष्णु भगवान को हम जनेऊ करेंगे, क्योंकि हल्दी के बाद जनेऊ की रस्म भी हो जाती है शादी में ही, जनेऊ संस्कार। तो हम जनेऊ भी, पीला जनेऊ कोशिश करेंगे, नहीं है तो फिर हल्दी लगा के सफ़ेद जनेऊ भी, आप विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ा दिया है, वस्त्र आदि चढ़ा दिया
लिया है। तुलसी माता का भी पूरा श्रृंगार कर देंगे। यहाँ पर तुलसी माता मेरी नई हैं, छोटी हैं, तो फिर इसलिए जो है मैंने उनको थोड़ा गमले में ही रख दिया है और थोड़ा 1-2 चूड़ियाँ पहना दी हैं। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। कोशिश करेंगे कि पीले फूल जितने ज़्यादा हो सके उतने पीले फूल आप वो चढ़ा सकें। और माता के लिए हम तुलसी माता के लिए हम लाल फूल अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई किसी भी तरह के फूल चढ़ेंगे। उसके बाद हमें पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन हम लगा देंगे शंख पर, जनेऊ और कलश की भी पूजा विधिवत करनी होती है क्योंकि देवों को बुलाते हैं। और इसके बाद हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को तुलसी की मंजरी बहुत प्रिय है तो तुलसी चढ़ा देंगे। उसके बाद जयमाला की रस्म होती है, तो जयमाला की रस्म में हम एक दूसरे से छुआ के विष्णु को भगवान को टच करा के तुलसी माता को पहना देंगे वरमाला, और तुलसी माता को टच करा के फिर विष्णु भगवान को पहना देंगे जयमाला। इस तरह से जयमाला की रस्म पूरी हो जाती है। और उसके बाद हम गठबंधन करते हैं। गठबंधन के लिए आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है और एक लाल चुनरी लेनी है और दोनों के बीच में हल्दी और सिक्का रख करके उनकी गांठ बांध देनी है और फिर दोनों को उड़ा देना है। ठीक है, ये काम कर लेना है आपको। उसके बाद आपको तुलसी माता को, विष्णु भगवान को टच करा के फिर तुलसी माता को मंगल सूत्र पहना देना है। उसके बाद आता है सिंदूर दान का रस्म। विवाह में सिंदूर दान के लिए आप एक सिक्का ले लीजिएगा और सिक्के से विष्णु भगवान को पहले छुआ दीजिए। विष्णु भगवान को छुआने के बाद में आप जो है तुलसी माता को 7 बार या 5 बार सिंदूर लगा दीजिएगा सिक्के से। उसके बाद तुलसी माता का बाकी का, क्योंकि अब उनका विवाह हो जाता है तो उनका बाकी का श्रृंगार भी कर देते हैं। उनको बिछुआ चढ़ा दीजिएगा, पायल चढ़ा दीजिएगा, ये आपकी सामर्थ्य है। देखिए, बिछुआ वगैरह चढ़ाना, मंगलसूत्र वगैरह चढ़ाना, ठीक है, वो सब चढ़ा देंगे। फिर फेरों के लिए हम शालिग्राम भगवान अगर हैं, आप विवाह करवा रहे हैं तो कोई पुरुष ही उस चौकी को उठाए शालिग्राम भगवान को। नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, इस तरह से जैसे मैंने नारियल लिया है, हाथ में नारियल ले लीजिएगा और 7 बार आप फेरे करवा दीजिएगा। अगर कोई पुरुष सदस्य है तो वो भगवान की चौकी ले करके वो 7 बार घूम जाएंगे और इस तरह से फेरे पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद देखिए विवाह संपन्न हो जाता है और हम दान की क्रिया करते हैं, कन्यादान करते हैं, क्योंकि तो इसमें जितना हो सके जैसे हम लड़की की शादी में करते हैं उस तरह से हमको करना चाहिए। तो साड़ी वगैरह तुलसी माता के लिए ले लिया है और आप कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट का कपड़ा जो भी है वो विष्णु भगवान के लिए ले सकते हैं। बाद में इन चीज़ों को दान कर दिया जाता है, वो आपकी सामर्थ्य है। जितना वस्त्र आदि सुहाग की सामग्री आप दान के लिए रख लीजिएगा। जो आप तुलसी माता के लिए रखते हैं, देते हैं, उनको थोड़ा आपने चढ़ा दिया है लेकिन थोड़ा आपको दान के लिए रखना होगा। बाकी आपकी वो दान तो हो ही गया, वस्त्रों का दान जितना आपकी सामर्थ्य हो। इसमें कुछ ये नहीं कह सकते कि ये करना ही करना है। उसके बाद बर्तन आदि, कटोरी, ग्लास, थाली और पीतल की थाली, जैसे हम शादी विवाह में करते हैं ना, जितना संभव हमारे लिए हो पाता है दान चीज़ें, वस्त्र हो गया, ये सब बर्तन वगैरह हो गए, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना है। इसके बाद दक्षिणा भी कुछ साथ में रख देनी है। फिर विवाह का समय है तो आपको मिठाई ज़रूर रखनी है अपनी पूजा में। अब अंत में जो है भोग भी लगाना है, दोनों लोग को हमको भोजन भी करवाना होता है विवाह के बाद में। तो मिष्ठान रखिएगा, मौसमी फल जैसे सेब, संतरा, सिंगाड़े जो मिल जाते हैं वो रखिएगा। खील बतासे जो है लैया वगैरह हम लोग के लिए शुभ माना जाता है, धान का लावा वगैरह विवाह में, तो वो सब रख देते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं। और सभी भोग में हमको तुलसी पक्की पत्ती ज़रूर डालनी है, क्योंकि उसके बिना विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, हमको पता है। तो ध्यान से सभी पर आपको कर देना है तुलसी। इसके बाद वस्त्र अगर आप नहीं चढ़ा रहे हैं, जैसे नहीं सामर्थ्य है इतना वस्त्र आदि दान करने की, तो आप जो कलावा होता है उसे वस्त्र के रूप में सभी देवों को, माता तुलसी को, सभी को अर्पित कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर आप साड़ी कपड़ा नहीं दे पाते हैं, बाद में दान करना होता है, तो आप चुनरी जो है वो माता को ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। जो छोटी चुनरियाँ आती हैं वो तुलसी माता पर ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको आरती की तैयारी करनी है, आरती करनी है विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की सबसे पहले आरती करिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करनी है, तुलसी माता की आरती कर लेने के बाद हाथ जोड़ के अपनी गलतियों के लिए, जो कुछ कमी बेसी रह गई है, गलती रह गई है, उसके लिए जो है क्षमा याचना करनी है। दोस्तों, इस प्रकार तुलसी विवाह का पूरी पूजा जो होती है वो सब कुछ संपन्न होता है। जो सामग्री आपने चढ़ाई हुई होती है
उसे हमें दान कर देना होता है। और हाँ, तुलसी माता की विदाई आपको पूर्णिमा के दिन करनी है, अभी कुछ नहीं करना होता है। अगर देखिए शालिग्राम आप मंदिर से लेकर के आए हैं तो जहाँ शालिग्राम जी जाएंगे फिर तुलसी माता को भी आपको वहीं पर दान देना होगा और माता तुलसी उनके साथ चली जाएंगी। अगर आपने अपनी फ़ोटो से आपके खुद के शालिग्राम हैं तो आप वहाँ पर कर लीजिएगा, तुलसी माता आपके घर पर ही रह जाएंगी, तब आपको उनको विदाई करने की बाहर ज़रूरत नहीं, कि दान नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से होता है। तो जैसे मैंने अपने घर में फ़ोटो से करवाई है तो तुलसी माता हमारे घर में ही रह जाएंगी। विदाई आप पूर्णिमा के दिन करवाएंगे, जिस दिन देव पूर्णिमा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें।